नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र और सवाल पर चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 फोर्थ सेमेस्टर मैथ का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर की मैथ पढ़ा रहा हूँ और पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की मैथ कंप्लीट करा दी है। जिस भाइयों बहनों ने यदि ना देखी हो तो वो मेरे यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकता है। तो हम आज पढ़ेंगे अध्याय 8 फोर्थ सेमेस्टर। ठीक, इस पाठ का नाम है बेलन तथा शंकु की अवधारणा तथा आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। हम यहाँ पर बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ भी ज्ञात करेंगे और इस प्रकार से शंकु का भी करेंगे। ठीक है, तो इनके सवाल लगाने से पहले इनके कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। तो पहले हम सूत्रों पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसको मैं आपको सूत्रों को बता दूं जिससे आपको ये सूत्र याद हो जाएं और सवाल लगाने में कोई दिक्कत न आए। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम शुरू करते हैं। सूत्र हमारा पहला है बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, ये इसका मात्रक है घन इकाई। ठीक है, घन और इकाई, इकाई का मतलब यहाँ पर होता है कि यदि आपके सवाल में मीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर भी आ सकता है, मतलब इकाई के स्थान पर कोई भी आपका मात्रक हो सकता है। तो घन लगाने से और इकाई तो घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन डेकामीटर, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा है बेलन का वक्रपृष्ठ। कि बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h वर्ग इकाई। इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई, मतलब इसका मात्रक वर्ग में होता है। ठीक है, इकाई के स्थान पर मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, किलो, हेक्टर, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो 2πr और कोष्ठ में होता है h+r। ठीक है, 2πr कोष्ठ में होता है h+r। ठीक, ये थे हमारे बेलन के सूत्र, जो हमारे 3 इम्पोर्टेंट सूत्र हैं: आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr, कोष्ठ में होता है h+r। ठीक है, और यहाँ पर पाई का मान जो होता है हमारा, पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7। ठीक है, हम यहाँ पर जब सवाल लगाएंगे तो हम पाई का मान 22/7 रखेंगे। ठीक, अब चलते हैं शंकु के सूत्रों पर। तो शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ठीक है, तो होता है घन इकाई। और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है? पाई आर एल वर्ग इकाई। पाई एक हमारी चर राशि होती है, मतलब अचर राशि होती है, जिसका मान 22/7 है। आर हमारी त्रिज्या होती है। क्या होती है? आर त्रिज्या। ठीक है, आर हमारी त्रिज्या होती है। जो यहाँ पर जो एल है, ये क्या है? एल हमारी जो यहाँ पर जो एल है वो है हमारा त्रिज्या के ऊंचाई। क्या है? त्रिज्या के ऊंचाई। ठीक है, अब आया हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर और कोष्ठ में हुआ l+r। क्या हुआ? l+r वर्ग इकाई। ठीक, ये हुआ हमारा संपूर्ण पृष्ठ हुआ। l हमने आपको बता ही दिया है, l क्या है? त्रिज्या के ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार से हमारा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। अब l कैसे ज्ञात करेंगे?
ठीक है। यदि आपको सवाल में एल दिया गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब नहीं दिया है तो ज्ञात कैसे करेंगे। इस शंकु की अत्यधिक ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस, यहाँ पर थोड़ा गलत छप गया है जी, यहाँ पर एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए आर स्क्वायर। ठीक है, ये गलती से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये यहाँ पर एल लिख गया है, एल के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है आर। ठीक है, यहाँ पर आर है त्रिज्या। ठीक है, अब चलेंगे हम अपने ये तो हुए सवाल, सॉरी ये तो हुए अपने सूत्र बेलन का और शंकु के। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे 6 सूत्र हुए, 3 बेलन के और 3 शंकु के। अब चलेंगे हम सवालों की ओर। इसके सवाल हमारे बहुत ही सिंपल हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि हमें सूत्र याद है तो सवाल लगाने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, हमें सवाल आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर कि सवाल क्या कह रहा है। पहले हम सवाल की संख्या पढ़ेंगे। तो एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमें इस सवाल में सब कह दिया, आयतन भी निकालना है, वक्रपृष्ठ भी निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है। ठीक है, तो जब सवाल में जो कुछ दिया है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। ठीक, तो हम पहले नोट करेंगे कि क्या कह रहा है। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितने दिए 18 सेंटीमीटर, तो हमने 18 सेंटीमीटर ऊंचाई लिख ली। ठीक है, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर दी गई है, कितनी दी गई है त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। हम सबके सूत्र जानते हैं, हमने अभी आपको सूत्रों बताए हैं कि याद करने हैं सूत्र। ठीक है, तो अब हम सूत्र लगाकर इनके हल करेंगे। ठीक, बेलन का आयतन हमने अभी आपको बताया था, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 मैंने आपको बताया था। आर का मान दिया है 10.5, तो हमने लिखिए 10.5 और स्क्वायर चढ़ा यहाँ पर, तो हमने स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है, एच दिया 18 तो गुणा 18 कर दिया। ठीक, अब इस स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, 10.5 गुणे 10.5। ठीक है, 7 से ये 10.5 कटेगा तो 1.5 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1.5 गुणा 10.5 गुणा 18। ठीक है, इन सब का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे कितना आएगा 6237। कितना आया 6237 घन सेंटीमीटर। आयतन का मात्रा होता है घन सेंटीमीटर, तो घन लिख दो अपन घात 3 चढ़ा दो, बात एक ही है। ठीक है, अब निकालेंगे हम बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अभी याद भी कराया है कि बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। तो हमने 2 लिखा, गुणा लगाया, पाई का मान रखा 22/7 गुणा त्रिज्या रखी हमने 10.5 गुणा 18। ठीक है, 7 से हमने ये 10.5 कट जाएगा हमारा, तो 1.5 बार कटेगा। ठीक है, 2 का गुणा किया 22 में, तो 22 दूनी 44 आ गया, गुणा 1.5 गुणा 18। ठीक है, अब इन सब का हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो हमारा आएगा 1188। और वक्रपृष्ठ का मात्रक होता है वर्ग में, तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा बेलन का वक्रपृष्ठ का आंसर। ठीक, अब निकालेंगे हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो हमने अभी आपको सूत्र बताया था बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर कोष्ठ में h प्लस आर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको जब सूत्र याद हैं तो सवाल लगाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर आपको सवाल अच्छी तरह समझा रहा हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हर वीडियो आपको तुरंत
नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। ठीक, हम इस चैनल के माध्यम से आपको DLED के ऑल सेमेस्टर क्लासेस यहाँ पर चलाते हैं, जिससे हमारे स्टूडेंटों को कोई भी परेशानी ना हो और वो अपने अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर हमने अभी बताया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr कोष्ठ में h+r। ठीक है, तो 2 हमने रखा, 2 जो का त्यों, पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5, फिर हमने कोष्ठ लगाया। ठीक है, एच का मान 18 प्लस आर का मान 10.5, कोष्ठ को बंद कर दिया। हम इस 7 से 10.5 को काटेंगे तो 1.5 बार कटेगा। ठीक है, आप गलती से इस वाले 10.5 को मत काट देना। क्यों नहीं काटोगे? क्योंकि ये हमारा कोष्ठ के अंदर है और प्लस में भी है। ठीक है, बीच में प्लस चिन्ह भी लगा है, इसलिए ये हमारा संख्या 10.5 ये वाली नहीं कटेगी। कौन सी कटेगी? बाहर वाली, जो बाहर लिखा हुआ है गुणा के रूप में। ठीक है, 10.5 ये हमारे गुणा के रूप में लिखा हुआ है, इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, अब हमने 2 का गुणा 22 में कर देंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, गुणा 1.5 लिख दिया। ठीक, फिर गुणा लगा दिया। अब ये हमारा क्या होगा? जुड़ जाएगा, 18 और 10.5 जुड़ेगा तो 28.5 होगा। तो सारी संख्या हमारी अब सब गुणा में आ गई, तो सबको हम सबका गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1881 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आएगा? 1881 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला सवाल बेलन का। इसे हमने आपको आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बताया है। ठीक है, अब हमारा आएगा नेक्स्ट सवाल। ठीक, अब इसका नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयतन के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा हमारा क्वेश्चन घुमा कर दिया गया है, तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि सवाल क्या कह रहा है और इसमें हमारी ऊंचाई और त्रिज्या क्या बनेगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयतन के चौड़ाई के परितः घुमाया गया है। जैसे हमारा ये लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई। ठीक है, ये लंबाई हमारी 17 है, चौड़ाई हमारा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, और इसने चौड़ाई के परितः क्या घुमाया है, मतलब इसको इस राउंड में घुमाया है इसको। ठीक है, तो चौड़ाई को घुमाया है, तो चौड़ाई को घुमाएंगे तो हमारा जो किस प्रकार से बनेगा रूप, जो हमारा रूप इस प्रकार से बनेगा, बेलन बन जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई के परितः घुमाया गया है, तो चौड़ाई हमारी 7 थी और लंबाई हमारी 17 थी। ठीक है, जब ये बेलन बन जाएगा तो त्रिज्या हमारी क्या होगी? त्रिज्या हमारी 7 होगी। लिखा है हमने कि आयत को चौड़ाई के परितः घुमाया गया है, तो बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। जो हमारी लंबाई थी वो हमारी क्या? बेलन की ऊंचाई बनेगी। ठीक है, तो वो दिया गई 17 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 17 सेंटीमीटर। इसका हमें आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात नहीं करना, तो हम बेलन का आयतन निकालेंगे। πr²h इसका सूत्र होता है। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा त्रिज्या है 7, तो 7 का वर्ग कर देंगे, गुणा ऊंचाई 17। ठीक है, तो एक 7 से हमारा एक 7 कट जाएगा, तो 22 गुणा 7 गुणा 17। ठीक, इसका हम गुणा करेंगे तो 2618 इसका गुणा आएगा, तो घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा। मात्रक लिखना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए आप मात्रक लिखना ना भूलें, क्योंकि मात्रक नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटने के चांस रहते हैं। अब देखेंगे हम बेलन का वक्रपृष्ठ, कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्या कह रहा है। इसका सूत्र होता है 2πrh, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 7 गुणा 17। ठीक है, हमने सब मान रख दिए, 7 से 7 काट दिया, तो 2 गुणे 22 और गुणा 17। ठीक है, इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 748।
वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इसका जो आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा कि आपको जो बेलन के सवाल आपको समझ में आए होंगे। मैंने आपको 2 सवाल बेलन के बताए हैं, लेकिन दोनों सवालों में मैंने आपको आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की चर्चा की, सवाल को अच्छे से समझाया। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। इस प्रकार से बेलन के कोई भी सवाल हो आपको बन जाएगा। आपको आयतन निकालने के लिए कहेगा, वक्रपृष्ठ निकालने को कहेगा या संपूर्ण पृष्ठ। तो हमने शुरू में आपको सबके सूत्र बता दिए हैं, उन सूत्रों को याद करके आप सवाल लगा सकते हैं। अब चलेंगे हम कुछ शंकुओं के सवाल देख लेंगे कि शंकु के सवाल कैसे हैं। ठीक है, तो हमारा शंकु का सवाल आया है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। जो सवाल में दिया गया है उसको हम पहले नोट कर लेंगे। तो शंकु की त्रिज्या दी गई है 3.5, ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो हमने ये 2 नोट कर लिया। ठीक है, अब हमें सवाल में दिख रहा है कि वक्रपृष्ठ भी ज्ञात करना शंकु का। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई एल का मान चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा शुद्ध होता है पाई आर एल होता है। तो पाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, आर हमारा दिया गई है त्रिज्या, लेकिन एल नहीं दिया गया है। तो हम पहले एल भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको अभी एल का सूत्र बताया था कि एल बराबर होता है √h² प्लस r²। ठीक है, तो h², h का मान दिया गया 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r का मान दिया 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 12 का वर्ग होता है 144, 3.5 का वर्ग होता है 12.25, कितना 12.25, दोनों को जोड़ देंगे तो 156.25 होगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 आएगा। कितना? 12.5। जी हमारा एल का मान हो गया। ठीक है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारे सारे मान दिए गए हैं, तो हम आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² h। ठीक है, 1/3 पाई r²h। तो 1/3 जो कहते हो गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान दिया गया है 3.5, लेकिन वर्ग है तो इसको 2 बार गुणा कर देंगे, गुणा h का मान दिया गया है 12, तो 12 लिख दिया। इस 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, 7 से कट जाएगा 35.5 बार। ठीक है, अब हमारा कितना बचा? 22 बचा, गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 4। ठीक है, अब हमारा ए बचा है इतना, लेकिन सारे हमारे कितने हैं? गुणा में हैं, तो सब का हम गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 154। ठीक है, कितना आएगा? गुणा करने पर 154 आएगा, तो घन सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर आएगा घन सेंटीमीटर। तो 154 घन सेंटीमीटर हमारा शंकु का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या कहता है? इसका सूत्र होता है पाई आर एल। तो पाई का मान रखा हमने 22/7 गुणा एल का मान रखा हमने 3.5, सॉरी आर का मान रखा 3.5। अब एल एल हमने अभी आपको निकाला है, तो एल का मान हमने रखा कितना? 12.5। ठीक है, 7 से हमारा 35 कट जाएगा तो 0.5 बार कटेगा, 22 गुणा 0.5 गुणा 12.5। ठीक है, इसको हम हल करेंगे, मतलब इसका गुणा कर देंगे तो आएगा 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा? 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। इस प्रकार से हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर कि अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार दिया है, आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें अब आयतन भी निकालना है, वक्रपृष्ठ भी निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ, हमें इसमें अब तीनों चीज़ें निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। ऊंचाई दी गई है h,
48 सेंटीमीटर। व्यास दिया 28 सेंटीमीटर। हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 28/2 करेंगे तो त्रिज्या निकलेगी कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें हमें वक्र पृष्ठ भी निकालना है, तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें एल का मान चाहिए। इस प्रकार से हम एल निकाल लेंगे। एल बराबर √h² प्लस r²। तो h का मान दिया 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस r दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे। 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304 आएगा, प्लस 14 का करेंगे तो 196, दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 आएगा। और इस 2500 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 50 आएगा। कितना आएगा, 2500 का 50 आएगा। ठीक है। तो हमारा जो एल का मान आ गया कितना, 50। अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो जो कह रहा है उसके हम मान आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है। शंकु का आयतन दिया गया है 1/3 πr²h। सबके हम मान रख देंगे। 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r², तो r का मान दिया है 14, तो 14 गुणा 14 हम 2 बार लिख देंगे, गुणा 48। ठीक है। जो 3 से काटेंगे 48 कितने बार, 16 बार कटेगा। 7 को काट देंगे 14 से 2 बार, तो आया हमारा 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 16। तो इस प्रकार से ये हमारे मान आएंगे। इन सब का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9856 घन सेंटीमीटर। आयतन निकाला है, तो आयतन का मात्रक होता है घन में, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, तो πr होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 14 गुणा l का मान निकाला हमने 50 रख दिया। 7 को हम काटेंगे, 14 को 2 बार कटेगा, तो 22 दूनी 44, 44 गुणा 50, तो 2200 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब निकालेंगे हम क्या, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो इसका हमारा सूत्र होता है πr, कोष्ठ में होता है l + r। ठीक है। तो πr कोष्ठ में होता है l + r। इसमें हम सबके मान रख देंगे। तो पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 14, कोष्ठ में लिखेंगे 50 + 14। 7 से हम 14 काटेंगे, 2 बार कटेगा, तो 22 दूनी 44, 44 गुणा, इनको हम जोड़ देंगे, जो क्या प्लस में है और कोष्टक में है, तो इसको हम जोड़ देंगे 50 + 14 को, तो आएगा 65। तो 44 गुणा 65 करेंगे तो आएगा 2684। कितना, 2684 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा संपूर्ण प्रश्न निकलेगा। इसी सवाल को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। या जिस भाई बहनों को याद जिस वीडियो समझ में ना आई हो या सवाल ना बना हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, बेलन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ, और इस प्रकार शंकु का भी और आयतन और बेलन का भी। ठीक है। तो हम आपको अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए।